हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो इससे पहले जो हम लोग देखे तो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे a इंटू ए प्लस बी इंटू बी है, इट डज टू प्रोडक्ट बना है। कुछ क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि ऐसे जब दो चीज को मिला के प्रोडक्ट कुछ बनता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं के, जिसको बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद इसको जो ए रहता है तो यहाँ पे ए लिखेंगे और बी रहेगा तो बी। उसके पावर में क्या लिखेंगे, उसका जो कोफिशिएंट सब रहेगा, हाँ पावर में चढ़ेगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद बी दे देंगे और पावर में छोटा बी लिख देंगे। क्या मान ली यहाँ पे सी डी होता तो सी डी पावर में रहता, एम एन होता तो एम एन पावर में रहता। ठीक है, राम श्याम होता तो राम और श्याम पावर में चढ़ जाता। किसके पावर में, उसके जो कोफिशिएंट के साथ जो रहेगा उसके पावर में। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, जस्ट हमें पावर को ऐड करना पड़ता है, पावर को ऐड करना है। तो पावर में क्या ए है और उधर बी है, तो ए और बी को ऐड करने से ए और बी होता है, तो इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, ए प्लस बी। ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हम लोग पिछले में ये में देखे थे वीडियो में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। जस्ट हमें पावर को ऐड करना है। पहले रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है। उसके बाद वहां से हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना है। क्या देखे थे, क्या लेफ्ट साइड से ये सब रिएक्टेंट सब है और बी सब, ये सब जो रिएक्टेंट सब है, और रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है उसके पावर में लिखना है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इसका सबसे पहले डेफिनेशन फॉर एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो डेफिनेशन लिखेगा, ए रिएक्शन आर एक्शन लिखेगा, ए रिएक्शन इन विच, ए रिएक्शन जहां पे, इन विच, ए रिएक्शन इन विच, ध्यान से लिखेगा, ए रिएक्शन इन विच, ए रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन, इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन, क्या चीज पे निर्भर करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन concentration of one molecule, वन मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन याद हो गया, ए रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2N2O5, ये 2N2O4 ऐसे डायरेक्ट टूटता है, 2N2O4 प्लस 2N2O4 प्लस O2। देख लो बैलेंस करके, ऑक्सीजन सब कितना, 2 5 10 ठो, यहाँ पे 4 दूने 8 और 2 10 ठो, और ऑक्सीजन 10 ठो हो रहा ना। देखो ऑक्सीजन यहाँ 10 ठो कैसे होगा, O5 है, इधर 2 लगा तो 2 5 कितना हो गया 10। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना ठो है, 10 ठो। तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन 10 ठो होना चाहिए है। देखो 2 चौके कितना हो गया 8, प्लस इधर ऑक्सीजन कितना ठो है 2 ठो, 8 + 2 = कितना हो गया 10, 8 + 2 = कितना हो गया 10, 8 + 2 = कितना हो गया 10।
ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होता है, एक स्लो और एक तो फास्ट। ये जो रिएक्शन है ये 2 चीज में होता है, एक स्लो दूसरा फास्ट। इसके ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कैसे? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप देखते हैं N2O5, पहला स्टेप N2O5 ले लिया, ठीक है, N2O5 ले लिया, उधर बनेगा N2O4 प्लस O, N2O4 प्लस O, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो पहला वाला स्टेप हो ये क्या हो गया? स्लो हो गया। क्या हो गया? स्लो रिएक्शन हो गया। ये वाला स्टेप जो है वो स्लो हो जाता है, उसके बाद फास्ट होता है। क्या होता है उसके बाद? फास्ट। उसके बाद फास्ट होता है N2O5 प्लस O, ये हम बीच में लिख दोगे फास्ट, FAST। क्या लिखोगे? फास्ट। क्या लिखोगे? फास्ट। और N2O4 प्लस O2, ऐसे ना होगा? ऑक्सीजन सब गिन लो, 5 और 1 6, इधर 4 और 2 6, N2 2 है, उधर N2 2 है। तो पहला वाला जो हुआ स्लो हुआ, दूसरा वाला हो गया फास्ट। तो जो स्लो होता है उसी को इज्जत दिया जाता है यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे N2O5 के कितने मोलिक्यूल हुआ? देखो 1 है ना, 1 मोलिक्यूल का कंसेंट्रेशन होना चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल, है कि नहीं? ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, बोलो क्या लिखना होगा? और लेफ्ट साइड में क्या है? N2O5, उसके पावर में कितना लिखेंगे? 2 कि 3? 2, क्योंकि यहाँ सॉरी ये वाला लिखना होगा ना, 1 लिखना होगा। ये तो रिएक्शन है, स्लो वाला रिएक्शन को इज्जत दिया जाता है। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। वी हैव टू मेक इज्जत विद स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो स्लो स्टेप में इसको ध्यान देना है। तो इस स्लो स्टेप के इधर पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? के N2O5 का पावर में कितना? 1 बोले थे ना, यहाँ पे देखो, डिपेंड्स ओनली ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ 1 मोलिक्यूल, जो कि सिर्फ 1 मोलिक्यूल के कंसेंट्रेशन पे निर्भर करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? हाँ जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? जो पावर तो रहता है, एक ही तो पावर रहता है, एक ही ना होगा जी, और एक तो रहने से उसको जोड़ देते हैं। ये N2O5 का पावर 1 है तो 1 ना लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हुआ कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होने का मतलब क्या होता है? ये कौन सा एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा राइट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखो, तो ये वाला लिख दीजिएगा, ये वाला याद करके रखे रहिएगा, इसको लिख दीजिएगा। N2O5 स्लो कर देना, N2O4 फिर O बाद में निकल जाता है, तो ये बैलेंस हो जाता है पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ 1 क्यों हुआ बताओ? क्योंकि इसके पावर में है। और ये रिएक्शन कितना स्टेप में होता है? देयर 2 स्टेप्स। स्टेप्स को याद करके थोड़ा प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा। पर स्लो स्टेप को ज्यादा इज्जत दिया जाता है, क्योंकि यहाँ 1 मोल का कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ 2 मोल है, देखो यहाँ 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है, लेकिन ये फास्ट हो रहा है इसलिए इसको इज्जत नहीं देंगे। सबसे ज्यादा स्लो को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। स्लो रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लो, ठीक है। तो आज के वीडियो में मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा बहुत समझे। इसके नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर लेके आएंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।